Hi guys, welcome to CCC.online-tayari.com. This is काजल. ओके गाइस, आज हम लेके आ गए हैं मई में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किया है. यह सेट नंबर 4. इससे पहले के सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. आप जाइए और देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं. ओके, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ AEPS के संदर्भ में BFD में B का मतलब बायोमेट्रिक से है. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay guys, this statement is false. Okay, क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल के पासवर्ड केवल 5 बार चेंज कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं. सो गाइस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ओके गाइस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3, इज इक्वल टू राउंड ऑफ 1745 कॉमा -2 का मान 1700 होगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. गाइस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आपको पता होगा राउंड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो पहले वाले डिजिट के का जो, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वाले जो डिजिट है 1745 में से 45 को हम लोग 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1700. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कॉपीराइट चिन्ह डालने के लिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी कुंजी संयोजन यानी की कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक है. ऑप्शंस आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और उपरोक्त में से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सॉरी, बी. क्योंकि मल्टीमीडिया एक प्रोजेक्टर क्या है? एक तरह का डिस्प्ले डिवाइस है. डिस्प्ले डिवाइस क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड बनाना चाहिए? इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, क्या पालतू जानवरों के नाम से पासवर्ड बनाना चाहिए? तो गाइस, ये पासवर्ड जो भी होता है वो हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा. ये इट्स डिपेंड्स ऑन आवर कन्वीनियंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसका आंसर क्या है? ट्रू. गाइस, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डेटा रेंज के भाग में आप 4 टाइटल भी दे सकते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. गाइस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 9, मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Guys, this statement is true. क्वेश्चन नंबर 10, फायरफॉक्स किससे संबंधित है यानी किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, इंस्टेंट मैसेजिंग और उपरोक्त में से कोई नहीं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, दिस स्टेटमेंट इज ओके. ऑप्शन नंबर 20 का विच इज़ वेब ब्राउज़र. क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? ऑप्शंस आर 150, 200, 543 और 500. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज़ 543। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस में फुट नोट कहाँ पे स्थित होता है? ऑप्शंस आर पेज के ऊपर, पेज के नीचे, पेज के लेफ्ट में और पेज के राइट में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज़ पेज के नीचे। नाम से लिख रहा फुट, फुट क्या होता है अपना जो आपका पैर होता है उसका नीचे का हिस्सा क्या होता है? फुट। तो ये आपका पेज के नीचे होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो गाइस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, ई कॉमर्स दुनिया के वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। गाइस यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। गाइस हम लोगों ने कई सारी ई बुक्स लॉन्च की है। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा 1 लाइनर नोट्स की ई बुक्स, जो कि यहाँ पे बहुत ही मिनिमम प्राइस हम लोगों ने रखा है 69 रुपीज़ ऑनली, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए देखिए, उसको परचेज़ करिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, F12, Alt प्लस एस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष ट्विटर की शुरुआत हुई थी? ऑप्शंस आर 2004, 2006, 2005 और 2008। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज़ 2006। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया सबसे लोकप्रिय है? ऑप्शंस आर ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज़ फेसबुक। गाइस अभी तक का तो सबसे लोकप्रिय यही है, अब आगे चल के आई होप हो सकता है इंस्टाग्राम भी बन जाए। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से इमेज की दिशा बदली जा सकती है। कैसे बदल सकते हैं? कॉपी करके, रोटेट करके, कट करके और नई बदली जा सकती है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज़ रोटेट करके। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से यूज़र और सॉफ्टवेयर के मध्य यानी उसके बीच में समन्वय स्थापित कौन करता है? ऑप्शंस आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से लाइन कॉपी और पेस्ट का विकल्प किस मेन में होता है, किस मेन्यू में होता है? ऑप्शंस आर एडिट, फाइल, व्यू और फॉर्मेट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज़ एडिट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 21, AEPS का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस, अनाल कैबिनेट कोना, ऑटो इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज़ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS। गाइस सेशन को देख रहे हैं आप, अच्छा भी लग रहा है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वर्ष NEFT की शुरुआत हुई थी? ऑप्शंस आर 2004, 2006, 2005 और 2007। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
गाइस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज़ 2005। क्वेश्चन नंबर 23, EEPROM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, easily erasable programmable read only memory, electrically erasable permanent read only memory, electro erasable programmable read only memory. Your time starts now. गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका विच इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से IBM 1401 किससे संबंधित है? ऑप्शन आर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और उपरोक्त में से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका एक विच इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित से IBM 1401 किस जनरेशन का कंप्यूटर? सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे चेंज कर दिया क्या, किस जनरेशन का। ऑप्शंस आर फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका विच इज़ सेकेंड जनरेशन। गाइस जो भी आपने सेशन देखा, सेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ID सामने मेंशन है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक ले सकते हैं। ओके, पूरी की पूरी वीडियो देखो, आप पूरी की पूरी वीडियोस को आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो CCC की। ओके गाइस, टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है फॉर नॉट ओनली फॉर PDF, आपको लाइव अपडेट्स भी मिलती रहेंगी CCC की, कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा और सारी चीज़ें, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। ओके गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।